उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अपनी सुनहरी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं पुरानी पीढ़ी के एक ऐसे वरिष्ठ अभिनेता जो सिने इतिहास की जीती जागती मिसाल हैं। 9 जुलाई सन 1922 में पैदा हुए इस वयोवृद्ध कलाकार ने 150 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। चांदनी में नहाते हुए। उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचते ही इन साहब ने हर चौथी फिल्म में चरित्र अभिनेता के कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए। आपने इन्हें पुलिस कमिश्नर, जज, डॉक्टर, यूनियन लीडर, हीरो हीरोइन के पिता और चाचा के रूप में कई बार देखा है। इनका नाम है चंद्रशेखर। तो आइए सुनते हैं अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की छठी और अंतिम कड़ी। कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की
कसम। चंदूलाल शाह थे, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉयर। जी जी। ये ऐसे लोग होते, बहुत से लोग हैं, जैसे नासिर हुसैन साहब थे, मिस्टर B.R. चोपड़ा हैं। जी। हाँ। भगवान दादा के साथ भी आपने अरे काम मैंने किया 3 फिल्में की है। साहब। भगवान दादा ने भी जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे। हाँ। और भगवान दादा ने भी अपने करियर में बहुत लंबा सफर तय किया। अपनी जगह एक बनाई थी, एक जगह बनाई, अपनी जगह। शुरुआत कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पहुंचे, और फिर उन्होंने भी, लेकिन फिर उनको भी एक स्थिति, बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़ी। वो भी उनकी अज्ञानता की वजह से हुई है। जी जी जी। बहुत सिंपल टन आदमी थे, हालात खराब हो गए, फैल गए, बहुत खर्चे बर्चे सब करा के वो खत्म हो गए। उनके साथ आपकी कौन कौन सी फिल्में रही? 3 फिल्में की, भला आदमी, सच्चे का बोलबाला, हम दीवाने। जी। हम दीवाने में मुमताज थी मेरे साथ हीरोइन जी। और मैंने आपको इससे पहले जिक्र किया है मस्ताना फिल्म, जी, जिसमें निगार सुल्ताना जी और मैं थे, और एक अदर गर्ल जो होती ना, वो इनकी माँ थी, मुमताज की। अच्छा। उनका नाम नाज था। नाज। हाँ, नाज नाज। अच्छा। 5-7 साल के बाद इनके बेटी के साथ भी मैंने हीरो किया। अच्छा, मुमताज की माँ भी फिल्मों में थी? थी। मुमताज ने भी बतौर एक्स्ट्रा काम शुरू किया था। शांताराम जी के यहाँ शायद जाके उन्होंने काम किया था उस जमाने में। हाँ, उन्होंने भी बड़ा लंबा स्ट्रगल किया और फिर अपनी बहुत अच्छी लड़की जगह बनाई। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत। दारा सिंह जी के साथ कई फिल्में की, सबके साथ काम किया। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं भाईजान, लोग चाहे कुछ भी कहे, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली अपने वेस्टर्न रीजन में नए लोग पुरानों की बहुत इज्जत करते हैं। जी हाँ। पैर छू के मिलते हैं। जब भी देखिए किसी से भी छुट्टा नए आ जाते तो अमिताभ बच्चन उठ के खड़े हो जाएंगे, फिगर उठ के खड़े हो जाएंगे, हाँ, हाथ जोड़ते। खासकर लड़के जो है ना, तो अपने सीनियर्स के बहुत रेस्पेक्ट करते साहब यहाँ। जी हाँ, जी हाँ। वो तो बहुत जरूरी है, और सीनियर्स से मतलब गुरुजन का आदर करने से बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, और वो आशीर्वाद बड़े काम आते हैं। वही तो काम आता है, और क्या काम आता है साहब। गुरुजन की बात कर रहे हैं, गुरुजन नहीं है ये, सिर्फ सीनियर है। हाँ, सीनियर है तो गुरुजन ही हुए ना। इंडस्ट्री में बेकारी बहुत ज्यादा है। जी हाँ। क्योंकि यहाँ पर नो वैकेंसी बोर्ड है ही नहीं है। जी हाँ। और रिटायरमेंट का टाइम है ही नहीं। जो आता है फिर वहां से वापिस जाते ही नहीं यहाँ से। जी हाँ। हाँ जी हाँ। अभी मैं 84 का 85 शुरू होने वाला है। जी हाँ। लेकिन मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं अब काम करना मना करता हूँ। मुझे बहुत ऑफर देते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं फिल्म इंडस्ट्री से। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की, बहार की पाल की,
बहार की वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम्ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी क्षमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की, बहार की पाल की, बहार की वो हम न थे, वो तुम न थे। चंद्रशेखर जी, अब पुराने निर्माता निर्देशकों की बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें एक बड़ा अहम नाम छूट रहा है और वो है विजय भट्ट साहब का। यस, वो बहुत पुराने थे, बहुत से क्या क्या फिल्में बनाई। हाँ, बैजू बावरा, रामराज जी, उन्होंने रामराज बनाई और शांताराम जी ने शकुंतला बनाई। ये दोनों फिल्में साथ साथ रिलीज हुई जी। उस जमाने में 108 हफ्ते एक फिल्म चली, 103 हफ्ते दूसरी चली। कौन सी ये मुझे मालूम नहीं। जी जी। हाँ। और किस फिल्म में थे? हाँ, और मैं भाग्यवान हूं कि दोनों के साथ काम किया। और विजय भट्ट साहब और उनके भाई शंकर भट्ट साहब तो मेरे बहुत अच्छे बुजुर्ग दोस्त थे। अक्सर हमारा बैठना उठना उनके साथ हुआ करता था। जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया, मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, वो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम,
हमारा तुम्हारा। ये विजय भट्ट जी वही है जो महेश भट्ट जी के पिता कहलाते? नहीं, ये वो नाना भाई भट्ट थे। वो नाना भाई भट्ट थे। उनके साथ भी मैंने काम हाँ, किया। हाँ। वो नाना भाई भट्ट थे जी। हाँ। तो उनके साथ कौन सी फिल्म की आपने? उस जमाने में कोई रीजन, वो बहुत बिजी थे, कई फिल्में डायरेक्ट करते थे वो एक साथ। जी हाँ, कई फिल्में थी, 40 करोड़ लोग, पता नहीं क्या 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 इस किस्म की फिल्म के लोग थी। ये 40s और 50s की बात है। हाँ सर, ये बातचीत का सिलसिला तो चल ही रहा है। ये सिलसिला हम चाहते भी नहीं कि रुके, और हमारे सुनने वाले भी नहीं चाहते कि ये सिलसिला रुके। बदस्तूर उसी तरह जारी रहे जिस तरह से आपका करियर चल रहा है और लगातार चल रहा है। हालांकि वो सन हमने नहीं पूछा कि आप किस सन में मुंबई आए थे। 1941 1940 बॉम्बे, मद्रास, बेंगलुरु, पूना, ये चक्करे काटता रहा। हाँ हाँ। चूंकि हैदराबाद से था मैं, साउथ गया। कई दिनों चक्करे काटने के बाद लोगों ने कहा है भाई तुम्हारी तेलुगु बहुत खराब है, क्योंकि हैदराबादी तेलुगु थी। चूंकि हमारा क्या है, हैदराबाद में तेलंगाना मराठवाड़ा मर्ज था। जी हाँ, जी हाँ। तेलंगाना वाले मराठ वालों ने शादी की, मराठ वालों ने तेलंगाना से शादी की। ये क्या उस तरफ हो गए, ये उस तरफ हो गए, वो बहुत मिक्स होकर रह गया था पूरे का पूरा। 40 में 9 रुपए एक आने का टिकट खरीद के मुंबई आया था, और वो हाली और कलदार पैसे होते थे। जी। मतलब यहाँ जाने में 10-12 रुपए बढ़ जाते थे, कलदार पैसा जिसको कहते थे ना। जी जी जी। ब्रिटिश का जो होता था। और निजाम का सिक्का अपना, उसका अपना था साहब जी। अपना सिक्का था, अपनी रेलवे थी, अपनी डिफेंस उसी की थी पूरी। हाँ हाँ। और कहते ना हिज आइनेस वगैरह वगैरह होता ना, हिज एग्जॉल्ट निजाम कहलाता था। जी हाँ। और हिंदुस्तान का सबसे पहला शायर वली दखनी था। वली दखनी। आपने द्विवेदी जी सुना होगा, हर इलाके का एक लोकल डायलेक्ट होता है। जी हाँ। हैदराबाद में दखनी जबान कही जाती है। मैं वही आपसे बहुत देर से मैं सोच रहा था कि वो डायलेक्ट जरूर सुननी चाहिए आपसे। ये महमूद साहब जो बोलते थे वो दखनी जबान नहीं थी जी। वो साउथ के इंटीरियर की जबान थी। जी। हैदराबाद जो है ना नॉर्थ ओरिएंटेड था ना, सबके सब नॉर्थ इंडियन ही वही थे। जी। अभी भी तक वही है नॉर्थ ओरिएंट। तो वहाँ पंजाबियों की तरह उसमें जबान में जमा में बोला जाता, प्लूरल जी जैसे होता है ना। अच्छा, फिर वहां शेर सुनाने के बाद जब तक आप दाद न दे ऐ करता रहेगा। आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुन लीजिए आप जी। मंजे बिच्छू का मंत्र नहीं तो भी नहीं, मंजे बिच्छू का मंत्र नहीं तो भी नहीं, सारे सांपा के बिला में अंगलियां करके छोड़ूंगा ना। वाह वाह वाह। इसी साथ एक और भी शेर सुना देता हूँ जी। फलक क्या डराता है, रहने वहीं तेरी गुड़कियां, मतलब बादल का गरजना। फलक क्या डराता है, रहने वहीं तेरी गुड़कियां, तेरे गोल गुम्बद को चिंदियां करके छोड़ दूंगा ना। वाह वाह वाह। ये वो दखनी जबान का था। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। वो कुछ दखनी जबान में और कुछ सुनाइए ना, कोई बाद में सुनाएंगे। अब और आगे चलिए। हाँ। दोस्तों अच्छा, हम जबान में एक किस्सा सुना देता हूँ। जी जी जी। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं। जी हाँ। आपका कद ज्यादा है। जी हाँ। क्या मियाँ दुबे मियाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ऊंट की तरह गर्दन उठा के, मतलब लंबे हैं आप कद में। जी हाँ जी। अरे नहीं रे, वो चांद खा के उसमें है ना, कब्रिस्तान में कव्वाली का प्रोग्राम है ना, वहां जा रहा हूँ मैं। तो कहने लगे हमको अमना भी ले जाओ ना यार। अरे तुझे कैसे ले जाऊंगा, मेरे पास तो रुका है। कहता है तो तुम्हारे पास है तो मुझे तुफेली में ले जाओ। तुफेली में मतलब एक चमचा होता है ना, तुफेली में ले जाओ। ये दोनों चलने लग गए। तीसरा आदमी उसका कह रहा, क्या है मियाँ ये बैलां की जोड़ी कहाँ जा रही सो है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो चांद खां के उस है ना कब्रिस्तान में कव्वाली है, तो वहां हम जा रहे हैं। तो रुका है तुम्हारे पास? मेरे पास। तेरे पास है तो ये कैसे जा रहा? कहता है ये तुफेली। क्या है मियाँ, हम तुफेली नहीं जा सकते क्या? तो इसी तरह की जबान वहां बोली जाती है। नक्को बाबा नहीं रे। अच्छा, देखिए इसी से जुड़ी ये बात याद आती कि महमूद साहब इस जबान के लिए, भले वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन महमूद साहब को इस जबान के लिए बड़ा मशहूर माना क्रूर बहुत होता था जी। इसमें वली दखनी वगैरह बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल चीजें कही है। जी 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 जी। जैसे कि रहने तेरी वहीं गुड़कियां, बात बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ जी।
मैं ये जानना चाहता था, हाँ। महमूद साहब के साथ आपके काम करने का क्या बहुत काम किया, तजुर्बा रहा? बहुत काम किया, उसकी बहन के साथ काम किया। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याला तंदाना, ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तंदाना क्यों पास न आते तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना, तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक जाला हमको तक झुम तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को तारी ता को तारी के ताली झुम तारी ता जग तारी ता जन जाने को तारी ता को तारी के झम तारी जग तारी तक नक तक तजन 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 तज झम तारी जग तारी जन जाने को तजन तजम तजन तक तक दंग दुम कर दुम तक दंग दुम पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी, चाला जैसे मस्त शराबी, हालत रंग बिरंगी है क्या। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
और मिस्टर महमूद ने भी काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं। मिस्टर रामनाथन को डायरेक्टर बनाया, पहला हीरो का फिल्म अपना अमिताभ बच्चन को बॉम्बे टू गोवा, उसने उसमें काम किया। हाँ। जी जी। महमूद साहब की जब हम बात कर रहे थे तो मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि महमूद साहब भी हैदराबाद से थे और आप भी हैदराबाद से, तो वो एक भाषा का जो लगाव रहता है आपस के, जब आप काम के दौरान आप लोग जो आपने दखनी जबान का एक नमूना पेश किया था, अपनी उस जबान में बातें किया करते थे, क्योंकि ये तो एक अलग रस है इस भाषा में, ये जो जिस तरह से आपने जो किस्सा सुनाया। उनके वालिद साहब के साथ भी मेरा अच्छा था, मुमताज अली साहब उस जमाने में बॉम्बे टाकीज के मशहूर डांस करने वाले हुआ करते थे जी। तो महमूद, इनके सारे भाई जो है ना जी, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे जी। तो मैं जब भी गुजरता था, मैं उनकी तरफ से गाड़ी लेके गुजरता था, एलवेज कहीं क्या आवाज दिया करते थे। अच्छा। हाँ, तो डांस की वजह से आखिर तक यही था। हाँ हाँ। तो मगर महमूद बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट था कि उनकी बहन के साथ भी आपने काम किया था। वो जिंदगी के मेले फिल्म थी। हाँ जी। मैं हीरो था, चित्रा हीरोइन थी। मिस्टर के बिलाल उस जमाने के बड़े खलीफा डायरेक्टर थे जी। उन्होंने लाल हवेली वगैरह वगैरह फिल्में बनाई थी जी। तो उसमें हम काम कर रहे थे, तो वो उसमें भी वो काम कर रही थी। हाँ, मीनू मुमताज उनका नाम था। और तब तक के मिस्टर महमूद वगैरह काम करना शुरू नहीं किया था जी। मैं भगवान दादा की फिल्म में काम करने गया। पहले दिन कुश्ती का सीन था, अखाड़े पे कुश्ती लड़ रहे, बग्गू और शेखर नाम से, भगवान बग्गू शेखर नाम से कुश्ती लड़के, कुश्ती हम जीते, गाना गाते हुए जा रहे हैं, हमसे जो करेगा मुकाबला मार खाना पड़ेगा, भाग जाना पड़ेगा, ऐसा गाना था। तो सब गाना जाके नाचते हुए सब जा रहे हैं, तो मुझे कहने लगे, नाचने लगे, तो मुझे नाचा ही नहीं। मैंने कहा, वो समझ गए, नहीं 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 बंधु कोई बात नहीं, एक जो दूसरा पहलवान था उसको कंधे पे मुझे बिठा दिया। क्या कहने लगे, अच्छा रहेगा साहब, मैं रात भर नींद नहीं आई यार, मैं एक्टर किस बात का हूँ, मेकअप और ड्रेस वाले तमाम नाच रहे हैं वहां पर, मैं नाच ही नहीं सकता। फिर दूसरे दिन शूटिंग पे गया मैं दूसरी जगह, तो कहने लगी हीरोइन, वो कहने भाई आज चेक नहीं रहे, क्या बात है आप। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, कल मेरा ऐसा होता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए दादन में सैम जोड़ा सा स्कूल है ना, वहाँ आप सीख लीजिए, सीख जाएंगे। तो स्कूल में चले गए, कहने लगे मैं कहना डांस, उन्होंने कहा यस यू कैन। अब मैं समझ रहा पैसे लेने के लिए 10 दिन का होता है, हो गया कुछ, अब समझ में ही नहीं आया कोई बात। मैंने जाके एक वो HMV का ग्रामोफोन खरीद लिया, 2-4 रिकॉर्ड खरीद लिया, 1 2 ये स्लो स्लो कोई कोई लेके वो घूमता फिरता था, करता था, ये चलता रहा सिलसिला। पिक्चर की एंड जो भी उसी पे भी अपना गाने पे ही, तो उस गाने पे हो जाए तो अच्छा, आ जाओ, पहलवान को बुला कंधे पे। मैंने कहा दादा मैं जरा ट्राई करूं। हाँ 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 बंधु ट्राई करो ना। तो जब उन्होंने कहा, मैं डांस करने के आने के साथ ही भगवान दादा सर पे यूं हाथ मारा, नीचे बैठ गए। बंधु आपके खुन्नस का जवाब नहीं। कहने लगा, अरे शंकर, अपने भाई कैमरा मैन से कहने लगा, बदल कैमरा एंगल। तो वो निकल के चले आ गए। तो उसके बाद तो मैंने ब्रिटिश का पता नहीं कहाँ का डिप्लोमा ले लिया। जिस फ्लोर पे डांस करने जाता था, बड़े बड़े होटलों में सब फ्लोर छोड़ के हट जाया करते थे, ये आलम होता था। अरे वाह। हाँ, इसको कहते हैं लगन। अब है, गुंजाइश है ना साहब। हाँ, मैं बता रहा हूँ गुंजाइश है। उसके बाद जितनी फिल्मों में काम किया, हर फिल्म में नाच गाना जो शम्मी कपूर साहब को अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटी बजट में चंद्रशेखर को लेके शुरू हो जाते थे। वाह। हाँ, हमने वहीदा जी के साथ भी काम किया। तो कौन सी फिल्म थी? वो थी शंकर मुखर्जी साहब की, देवानंद साहब ये और मैं, वहीदा रहमान। अनदर वन मोस्ट डिसेंट एंड कल्चर लेडी। हमें आप सैर कराओ, कोई ऐसी जगह दिखाओ कि दिल फड़क उठे। मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत, जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद बीच कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। जानते हो क्यों? क्यों? मरने का इरादा
चंद्रशेखर जी अपने आप को आप खास तरह से प्रेजेंट करना चाहते थे, इसलिए आपने वो फिल्म चाचा चा, जिसके कि आप राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी रहे, ये बनाने की बात कैसे हुई? साहब एक ऐसा टाइम आया, मैं जवान नहीं था, बूढ़ा लगता नहीं था। अच्छा। आप समझे साहब? जी जी। उस पीरियड में जी हाँ। थोड़ा सा इधर करके मार दिया। मेरे एक दोस्त ने कैरेक्टर रोल करने पर मतलब ये है कि मुझे क्या कहते हैं ना कि मोटिवेट किया जी। उनका नाम है मिस्टर शक्ति सामंता जी। वो पुराने दोस्त थे मेरे। तो एक दिन एक शादी में मिले, कहते यार क्या कर रहे हो? कहता नहीं अभी घर जाऊंगा। नहीं घर नहीं, तुम मेरे पास जाके रास्ते में आता है। मैंने कहा नहीं यार मैं घर जाऊंगा। नहीं नहीं तुम घर आओगे मेरे साहब। मैं घर चला गया उनके रास्ते में, तो देखते अपने गुलशन नंदा साहब बैठे हुए थे। जी हाँ। राइटर उनके। जी। कटी पतंग फिल्म उनकी बन रही थी। अभी शक्ति साहब का ग्रेस देखिए क्या है। वो आके कहते यार शेखर क्या समझते हो तुम अपने आप को? ऐसी बात करते थे हम आपस में कि मेरी फिल्म में जरा उसका एक अपना गेस्ट रोल कर दो ना फिल्म में। मैंने देखता रहा, मैंने कहा यार तो खुशी की बात करें। अरे गुलशन जी देखे शेखर ने हाँ कर दिया, जैसे कि उस जमाने में राजेश खन्ना बिकता नहीं, मेरे बगैर नहीं हो सकता। उस आदमी को दरअसल मुझे एक कैरेक्टर रोल करने पर करना था आमदा, क्योंकि भाई हीरो से नीचे नहीं आ सकते, हीरो आपको कोई नहीं बनाता वगैरह वगैरह। तो साहब उस फिल्म में मैंने काम करना शुरू किया। तो फिर उसके बाद जब पिक्चर कंप्लीट हुई उनके से ने मुझे चेक दिया, तो मैंने चेक लेके गया। यार चेक दी ये क्या है? तुमने तो कैरेक्टर अपना गेस्ट रोल कहा था। अरे क्या बात कर रहे हो यार, देखो सब तारीफ कर रहे हैं, रोल अच्छा है। हमारे क्या राजेश खन्ना वाला कोई नया आदमी डांट सकता था? तुम अपने सीनियरिटी की वजह से देखो कितना फर्क पड़ता। नहीं नहीं ये तो ठीक है। मतलब ये ऐसे लोग हैं यहाँ पर। जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। सुबह नाई शाम नाई, सुबह नाई शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई याद नाई। सुबह नाई शाम नाई। कैसी लगन लगी ये तुझसे, कैसी लगन ये लगी, हंसी खो गई खुशी खो गई, आंसू तक सब रहन हो गए, अर्थी तक नीलाम हो गई, अर्थी तक नीलाम हो गई। दुनिया ने दुश्मनी निभाई याद ना आई। सुबह ना आई शाम ना अपनी राम कहानी। खंडहर ताज महल बन जाता, गंगा जल आँखों का पानी, सांसों ने हथकड़ी लगाई याद ना आई। सुबह ना आई शाम ना
जैसे भी हो तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जैसे भी हो तुम आ जाओ। आग लगी है तन में और मन में, आग लगी है तन में और मन में, एक तार की दूरी है, एक तार की दूरी है, बस दामन और कफन में। हुई मौत के संग सगाई याद ना आई। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे सिंधी एक दोस्त ने मेरी लाइफ में जो पार्ट प्ले किया फिल्म इंडस्ट्री में, फाइनेंशियर, बहुत बड़े फाइनेंशियर, ईशादास नाउमल, और आज उनके बच्चे जी श्रृंगार फिल्म्स, टॉप रेस्पेक्ट, टॉप इज्जत है साहब। उन्होंने पता नहीं कहां से मुझसे कहते थे बंधु कुछ पैसे लाओ, लाओ, ले जाते थे, पता नहीं कहाँ लगा देते थे, किधर इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि छोटी कमाई थी हमारी, बहुत ज्यादा तो होती नहीं थी। और करते करते साहब, जिस मकान में मैं रहता हूँ, किराएदार था मैं, वो बेचना चाहते थे, लेने नहीं देते थे मुझे। बंधु आप ही मालिक हैं, क्यों करते हो? तो एक 2 साल 3 साल के बाद मेरे दोस्त भारत भूषण ने कहा, यार गोविंद राम जी का सब कहना मानो, ये मत मानो, मकान ले लो तुम। फिर मैंने उनसे कहा, अच्छा बंधु ले लीजिए आप। तो लिया, मैंने जाकर बंधु देखे, दिए, हमने पैसे ज्यादा दे दिए, उस वक्त कम होता। बंधु आप लोगों को कमाना आता है, पैसे की वैल्यू आपको मालूम नहीं। उस वक्त अगर आप लेते तो जितना पैसा आपका मेरे पास है सब चला जाता, अब वो पैसा इंटेक्ट है, ऊपर के पैसे से मकान लिया हमने। साहब थोड़े दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, मैं लावारिस जैसा हो गया। आज उनका लड़का जो है मिस्टर श्याम शराफ, वो मेरे सारे फाइनेंस को देखता है, वो देखता है कि भाई क्या हो रहा, क्या तकलीफ, क्या नहीं होती है। लोग मतलब यहाँ हैं लोग, हाँ, हो सकता है मुझे ज्यादातर अच्छे लोग मिले, बुरे लोग भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। बुरे लोगों की भी जरूरत है। वो आप तो जानते होंगे रोहित जी, आप, निंदक को नीडे रखिए आंगन कुटी चबाए, जी जी जी, बिन साबुन पानी निर्मल होए स्वभाव। जी जी, वो वाली बात है, चाहिए आपको क्रिटिसाइज करने वाला भी कोई। वो चाचा फिल्म का जिक्र अभी भी छूट गया सर। हाँ, तो इसी तरह मैंने बनाया, कहानी एक बना ली, जिसको सुनाया सबको पसंद आई। तो मैंने इनको भी, गोविंद राम शराफ साहब को भी सुनाया, बंधु बहुत अच्छा है, मगर बंधु अभी आपके कास्ट क्रेडिट से कौन खरीदेगा आज पिक्चर? हाँ ठीक है। और मैं खरीदता रहा। एक डिस्ट्रीब्यूटर साहब थे मिस्टर राठी, उन्होंने कहा बंधु कहानी अच्छी आप बनाइए। तो मैं हमारे शक्ति साहब के पास गया, यार शक्ति ऐसा करो, कोई तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर दे दो, मैं फिल्म बना रहा हूँ। हाँ हाँ देंगे देंगे, करते रहे। मैं कहानी सुना कर बेच ली। बड़े बड़े उस जमाने के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, इतने डिस्ट्रीब्यूटर किसी बड़े से बड़े पिक्चर को नहीं मिलते। शंकर बीसी हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली यूपी के लिया, आहूजाज बम्बई के लिए लिया, मिस्टर सावानी अपना ओवरसीज के लिया, और मतलब बड़े बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, सब अपने मेरी फिल्म में कहानी सुन के खरीद ली बनाने से पहले। हाँ 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 जी। तो फिर मैं उनके ओम प्रकाश की पिक्चर बन रही थी जहारा जी, और शक्ति सामंता की पिक्चर बन रही थी अपना कश्मीर की कली। तो मैंने शक्ति से कहा, यार शक्ति एक काम करो, तुम्हारा कैमरा मुझे किराए पे वहां दे देना कश्मीर में, मैं अपनी वहां जरा मुहूर्त करूंगा पिक्चर का। जी। तो फिर मैं वहां गया, जाके मैंने मुहूर्त किया वहाँ। तो सब लोग वहाँ थे, मेरा हमारा सिन्हा जी, ये वो, और उस जमाने में वहाँ बख्शी साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो सबके मौजूद थे। मुहूर्त वगैरह किया, करने के बाद पेपरों में हम बताया, दिल्ली पहुंच गया, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर मिला, पिक्चर खरीद लिया मुझसे। फिर मैंने आके शक्ति से कहा, यार शक्ति वो देखो इतना तो करके लाया हूँ, अब तुम बताओ डायरेक्टर। कहने यार एक बात बताओ, मेरा असिस्टेंट तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी है? कहते नहीं। तो तुम अपना बेड़ा गर्क करो ना, तुमने इतनी जगह काम किया, वो डायरेक्ट असिस्टेंट किया, तो मैं डायरेक्टर बन गया था। अच्छा, दिस इज हाउ इट हैपेंड। अच्छा। और पिक्चर को मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, फटाफट बनते रहे। और 34 दिन में हैदराबाद, कश्मीर, यहाँ पर दारा सिंह साहब को वो लिया गेस्ट आर्टिस्ट पिक्चर में, 12-12, 15-15 फिल्मों के अपने मिनट के डांसर्स वांसर्स हमने किए उसमें।
आज तक के वो पिक्चर के HMV के पैसे 40 साल के बाद भी अभी आते रहते हैं पैसे। हाँ, गाने भी बड़े सुपर गाने के हाँ थे। 608 रुपए अभी आए, पिछले साल कोई 27,000 रुपए आए। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सुनिए जनाबे मन कैसे यकीन आए, नाचीज हूँ मैं कोई क्यों दिल लुटाए। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कैसा सफर अपना कैसा जहां है, इतना बता दो राही मंजिल कहाँ है। कितनी हसी रुत है कैसा समा है, मंजिल न पूछो साथी उल्फत रवा है। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसके बाद आपने लेकिन फिर एक और फिल्म बनाई स्ट्रीट सिंगर। उसमें बहुत इज्जत बहुत मिली उसमें जी। हाँ, बहुत इज्जत मिली। तो मतलब आपको क्या लगा कि चाचा चा की जो सफलता थी उसके जो संगीत कमर्शियल सक्सेस बहुत थी, दोनों पर्पसफुल थी। पिक्चर का नाम चाचा चा जरूर था। जब मैं बाहर निकलता तो लोग 1 2 चाचा चा ये कहा करते थे लोग। याद अभी भी परसों एक फंक्शन था 75 ईयर्स ऑफ टाकी का, उसमें उन्हें ऑनर किया तो अनाउंसर ने ये कहा कि साहब हम उनको बुलाते हैं जिन्होंने चा 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 बनाया। सब लोगों ने चंद्रशेखर आवाज देना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता, उसमें हमने अनटचेबिलिटी को मैंने टच किया। जी जी, उसके वजह से उसको मुझे क्रेडिट बहुत मिली। जी, आप इस मामले में भी बड़े लकी रहे और मतलब आपके गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। जैसे कि हमने पहला गाना सुना तस्वीर बनाता हूँ, आपका लागी छूटे ना। लागी छूटे, हाँ, ये लागी छूटे ना काली टोपी रामाल के पिक्चर। जी जी, मिस्टर वो अपने देवी शर्मा साहब की फिल्म। ये काली टोपी लाल रुमाल, ये नाम भी अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है। आज भी लोग बड़ा म्यूजिक भी सुपर हिट था। हाँ, और पिक्चर भी बहुत चली है।
जी। शकीला और मैं था उसमें। जी, शकीला ये जॉनी वॉकर साहब की साली हुआ साली, करती थी। हाँ। तो जॉनी वॉकर साहब वगैरह के जो ये सारा कॉमेडी का जो ट्रैक जो रहा है, हाँ, हाँ। जैसे महमूद साहब रहे, जी, जॉनी वॉकर साहब रहे, याकूब साहब, गोप महमूद साहब साहब तो बाद में आए ना, बाद में जानी आए। उससे पहले मिस्टर ओम प्रकाश से पहले मिस्टर चार्ली दीक्षित जी, गौरी, ये लोग हुआ करते थे। इनके साथ आपके जो अनुभव रहे, आपका जो तजुर्बा रहा, उसके बारे में कुछ आप बताएं। वो लोग साहब सब बहुत अच्छे लोग थे। हाँ। मुझे 2 गाने बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो रात भर का मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वो ही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। सर, अभी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो उस पूरे निर्माण से जुड़ी सारी बातें, जैसे कि आपने बताया कि उससे पहले आप भारत भूषण जी के साथ, उनके बड़े भाई के साथ हम लोग थे, कंपनी आपकी थी विश्व भारती। तो ये सारा किस्सा जो है वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। सब ये आदमी का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जी। अभी इंस्पिरेशन है मिस्टर अशोक कुमार जी, दादा मुनि। शुरू में किस्मत पिक्चर तक उनको एक्टर नहीं मानते थे लोग, किस्मत पिक्चर तक। किस्मत के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट हो गए वो। इट्स द मैटर ऑफ कंसंट्रेशन। इसी तरह, और यहाँ पर अवसर बहुत मिलते हैं आपको, आप में लगन होना चाहिए काम करने का। मैं ये न करने की बात होती, लेकिन क्या है, हमने छोटी छोटी फिल्मों में, बजट की फिल्मों में मैंने ज्यादा काम किया हीरो जो होता है, तो उसमें स्कोप कम होता था लोगों को
खर्चा करने का कम से कम में कराना पड़ता था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते थे। तो लिहाजा जब मैंने कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया, वहाँ एक्टिंग करने का मौका मिला, वहाँ गुंजाइश बहुत हुआ करती थी। ये चीज़ें होती है। काली टोपी लाल रुमाल से मुझे कि इम्पुटस मिला, फिर उसके बाद भी काम मेरा बहुत अच्छा चला, काफ़ी चला। ये समझ लीजिए 53 से लेके 66 तक के मेरा काम अच्छा चला जी, बहुत अच्छा चला। हाँ, अभी भी लोग कहते हैं, मैंने आपसे बताया ना कि भाई अभी काम सिस्टम में मैं फिट नहीं होता। अभी ये जिंदगी क्या है तेरी मेरी कहानी, मेरा ख्याल है मनोज कुमार साहब की पिक्चर का गाना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है। चंद्रशेखर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी आपने बातें की, इतना लोगों का मार्गदर्शन किया। फिल्म इंडस्ट्री का मार्गदर्शन तो आप कर ही रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद सभी को इसी तरह मिलता रहे। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने तो बड़ी आसानी से विदा ले लिया, मेरे लिए मुश्किल है आपसे जुदा होना जी। तो मैं सारे सुनने वालों को मेरा प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद और नमस्कार। तो ये थी वयोवृद्ध अभिनेता
चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की छठी और अंतिम कड़ी। अमरकांत दुबे के सहयोग से इस कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। अगले सप्ताह फिर इसी वक्त ट्यून कीजिए विविध भारती और सुनिए उजाले उनकी यादों की।